समय का चक्र अपनी गति से चल रहा है। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर कैंडिडेटों के भविष्य का फैसला स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन में कैद है। और अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वहां 4 बज रहे हैं, लेकिन अभी विपक्ष या फिर कांग्रेस का एक ऐसा दावा और उस दावे के बाद एक एग्जिट पोल का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि कांग्रेस क्या इस बार फाइट फिर से दतिया में करने जा रही है। अभी हाल ही में जीतू पटवारी का एक बयान आया है और उस बयान में इतना कॉन्फिडेंस है कि उस कॉन्फिडेंस के आगे बीजेपी जिस तरह से फीकी पड़ जाएगी या फिर बीजेपी हार चुकी है, ऐसा जीतू पटवारी ने एक कॉन्फिडेंस भरा वीडियो जारी किया है। और सभी पत्रकारों को आमंत्रित करते हुए उन्होंने कहा है कि सब कोई आप किले में आना, सबको लड्डू खिलाया जाएगा जीत की खुशी में। क्या कांग्रेस जीत रही है? कांग्रेस के हारने के चांसेस कितने हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए, फिर आपको हम एक एग्जिट पोल बताएंगे जो सटीक दर्शाता है जिस तरह से जीतू पटवारी ने दावा किया है। घनश्याम सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट थे और घनश्याम सिंह के वोट को बांटने में कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी के जो उम्मीदवार दामोदर यादव थे वो मैदान पर उतर गए। इस वजह से कांग्रेस के कई ज्यादा या फिर हजारों की तादाद में वोट कट गए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर दामोदर यादव वोट दतिया से उन्हें मिला है तो कांग्रेस के पक्ष के ही वोट मिले हैं। पहला एंगल ये हो गया जहां घनश्याम सिंह को वोट कम मिला होगा। दूसरा एंगल ये है कि घनश्याम सिंह राजा महाराजा हैं। एसटी एससी और ओबीसी वर्ग के लोगों का राजा महाराजा से कटकर ही मतदान ज्यादातर हुआ होगा, क्योंकि राजा महाराजा के संपर्क में ना तो वो रहते हैं ना उनकी चौखट में जाते हैं। अब का जमाना जिस तरह से मीडिया और सोशल मीडिया में है, जिस तरह से लोग अपनी स्वयं की एक पहचान और खुद को राजा समझते हैं, ऐसे में राजा छाप वाले किसी भी नेता के पक्ष में ज्यादातर लोगों ने मतदान नहीं किया होगा, ऐसा राजनीतिक जानकारों का मानना है। ये दूसरा एंगल है घनश्याम सिंह को हराने को लेकर। तीसरा एंगल है, बीते दिनों घनश्याम सिंह ने ही अपने ही पार्टी के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के ऊपर एक तगड़ा आरोप लगाया। मतदान होते ही सुबह 31 जुलाई को घनश्याम सिंह ने ऐलान कर दिया कि राजेंद्र भारती बीजेपी की तरफ से खुफिया के तौर पर काम कर रहे थे। बीजेपी से पैसे लेकर या फिर बीजेपी से कैश लेकर बीजेपी की तरफ काम कर रहे थे। कांग्रेस को उन्होंने नुकसान पहुंचाया या फिर हमें वो नहीं जीतने दे रहे थे। अगर राजेंद्र भारती और घनश्याम सिंह के बीच ऐसी खासी लड़ाई है तो निश्चित तौर पर घनश्याम सिंह के ऊपर इसका तगड़ा असर पड़ा होगा, क्योंकि राजेंद्र भारती पूर्व के वहां के विधायक हैं। जहां जहां उनका दबदबा रहा होगा वहां के वोटर्स या फिर वहां के वोट्स घनश्याम सिंह को नहीं मिले होंगे। ये 3 फैक्टर्स हो गए घनश्याम सिंह को इन्होंने तगड़ी हार और कम मार्जिन में वोट करने का, ये 3 फैक्टर्स हैं। इसके बावजूद भी रुद्रा रिसर्च ने जो एग्जिट पोल जारी किया है उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार को 5% बीजेपी के उम्मीदवार से आगे बताया है। रुद्रा रिसर्च ने बताया है कि कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह इस बार जीत दर्ज कर रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को हार का सामना करना पड़ सकता है। अगर बीजेपी दतिया में हार जाती है तो नरोत्तम मिश्रा का क्या होगा? अगर जीत जाती तो नरोत्तम मिश्रा को क्या मिलता? अगर जीत जाएगी या फिर हार जाएगी तो मोहन यादव जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? और हार और जीत जाएगी तो मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, जिनकी अगुवाई में ये पहला चुनाव होगा, उनके कैरियर या फिर राजनीतिक कैरियर में क्या साइड इफेक्ट पड़ेगा, ये भी तगड़ा सवाल है। अगर बीजेपी दतिया में जीत जाती है तो नरोत्तम मिश्रा की सीट हाथों से खिसक जाएगी, ऐसा राजनीतिक जानकारों का मानना है, क्योंकि एक नया कैंडिडेट बीजेपी को दतिया से मिल जाएगा जो अपना वहां खूंटा गाड़ चुका होगा, अगर जीत जाती है तो। अगर हार जाती है तब भी नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक कैरियर में गहरा संकट आएगा, क्योंकि बीजेपी ने जीत का पूरा ठीकरा नरोत्तम मिश्रा के सर पर ही रख दिया है और कह दिया है कि जीत और हार का फैसला आपके हाथ में है। यानी अगर जीतती है बीजेपी या फिर हारती है, दोनों एंगल से नरोत्तम मिश्रा को तगड़ा नुकसान होगा। वहीं मोहन यादव को लेकर भी चर्चा हो रही है। मोहन यादव की अगुवाई में ये दूसरा विधानसभा का उपचुनाव है। पहला चुनाव मध्य प्रदेश के वन मंत्री रामनिवास रावत हार चुके हैं और ये दूसरा चुनाव है। अगर इस चुनाव में भी मोहन यादव की अगुवाई में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है तो फिर मोहन यादव के स्कोर कार्ड में ये बड़ी गिरावट मानी जाएगी। आने वाले राजनीतिक कैरियर में उन्हें झटका लग सकता है।
तीसरे वो शख्स हैं मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, जो एक ऐसे चेहरे हैं जो स्वच्छ छवि हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने दांव खेला, प्रदेश अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन उनकी अगुवाई में यह पहला विधानसभा का चुनाव है। बीजेपी के हार जीत का फैसला हेमंत खंडेलवाल के भविष्य पर डिपेंड करेगा। हारती है तो हेमंत खंडेलवाल के राजनीतिक कैरियर में इसका गहरा साइड इफेक्ट पड़ेगा। अब आपको ले चलते हैं जीतू पटवारी के उस बयान पर, आरुद्रा रिसर्च के उस एग्जिट पोल पर, और जो कल एक सट्टा बाजार इंदौर ने जो दावा किया है। इन तीनों एग्जिट पोल को मिलाकर बताते हैं कि कल सुबह से मतगणना होनी है। दतिया उपचुनाव को लेकर स्ट्रांग रूम चारों तरफ से सील्ड है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, ईवीएम मशीन सुरक्षित तरीके से रखी गई है। सारी व्यवस्था, सारी तैयारियां मतगणना को लेकर शुरू हो चुकी हैं। कल सुबह 7 बजे से मतगणना होगी। इससे पहले ही अभी महज 5 से 10 मिनट पहले मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। उस वीडियो में जीतू पटवारी ने दतिया की जनता को खूब सारी बधाई, हार्दिक प्यार, आभार, अभिनंदन किया। दतिया के मतदाताओं को खूब साधुवाद देता हूं। हमने उनसे आग्रह किया था कि मध्य प्रदेश की राजनीति का बदलाव का शंखनाद दतिया की जनता को जिम्मेवारी मिली है। माँ पीताम्बरा माई की कृपा से आप लोगों का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिले। मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूं दतिया की जनता को। उन्होंने खूब बढ़ चढ़कर सकारात्मक सोच के साथ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पे विश्वास जताया, मैं उनका शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद देता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में हम आपकी आशाओं पर खरे उतरेंगे, दतिया का भी विकास करेंगे और मध्य प्रदेश की राजनीति में जो आतंक है, जो करप्शन है, जो बेरोजगारी है, जो किसानों की दुर्दशा है, जो अद्भुत अकल्पनीय नफरत और अहंकार का परिचायक भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, इसको बेनकाब करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस पार्टी बहुत भारी बहुमत से अच्छे से कल चुनाव जीतेगी। अलर्ट है हमारा कार्यकर्ता, पूरी तैयारी है गिनती की। और आप लोगों को, पत्रकार बंधुओं को मैं आमंत्रित करता हूं, कल लड्डू खाने आप किले पे आना, आप सबको मिठाई खिलाएंगे। सारे पत्रकारों को मैं निमंत्रण देता हूं। और जिस तरह से कल अजय सिंह राहुल भैया ने भी दावा किया कि कांग्रेस तगड़े मार्जिन से जीत रही है, और आज जीतू पटवारी का भी बयान आ गया, उन्होंने भी कह दिया कि कांग्रेस तगड़े मार्जिन से जीत रही है, और ये पहला ऐसा चुनाव होगा जो आने वाले भविष्य में मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला करेगा, क्योंकि सत्ता दल की यहीं से रीढ़ की हड्डी टूटेगी और यहीं से बैकफुट में जाने के आसार हैं। अगर ऐसा होता है, अगर सारी चीजों को एक साथ देखी जाएं और अगर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत दर्ज कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी वास्तव में पीछे की तरफ एक झटका लगेगा, क्योंकि आने वाला 28 में विधानसभा का चुनाव है, और उस चुनाव से पहले यह तगड़ा झटका होगा जब बीजेपी को मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से दिया गया होगा। ताकतवर विपक्ष की वजह से बीजेपी को झटका लगे, या फिर मध्य प्रदेश में वर्तमान में सत्ता में बीजेपी है और सत्ता में जनता के प्रति खरा ना उतरने पर जनता ने तगड़ा झटका दिया हो। दोनों एंगल से ही अगर झटका लगता है तो बीजेपी को तगड़ा झटका लगेगा। राजनीतिक जानकार अपने मायने निकाल रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा है। कोई कह रहा है 3% की मार्जिन से बीजेपी जीत रही है, कोई कह रहा है 5% की मार्जिन से कांग्रेस जीत रही है, लेकिन सच तो कल ही सामने आएगा जब मतगणना होगी। मतगणना पर हमारी पूरी नजर बनी रहेगी। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा ताकि आपको एक एक वक्त हर पल की अपडेट मिलती रहे। कौन जीतता है, कौन हारता है, आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।